जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। तो आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आया है, वो है क्रिश्चियनिटी। किस तरह होता है एक मसीह लोगों की ज़िंदगी। तो उस विषय पर मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। क्रिश्चियनिटी जो है वो परमेश्वर और इंसान के बीच का एक रिश्ता है। उस रिश्ते को कहता है क्रिश्चियनिटी, क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे रिश्ता है। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो एक रिश्ता बनाए रहना मुश्किल है। जैसे कि एक माता पिता उनके बच्चों के साथ जो है वो जो रिश्ता है वो प्रेम है, इसलिए वो रिश्ता है। जैसे कि भाई बहनों के बीच में जो रिश्ता है, भाई भाइयों के बीच में जो रिश्ता है, दोस्तों के बीच में जो रिश्ता है, ये रिश्ता इसलिए बना है क्योंकि उस रिश्ते में प्रेम है। जब प्रेम टूट जाता है तो रिश्ता में गड़बड़ी हो जाता है। तो उसी तरह जब हमारा और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होता है तब उसमें प्रेम है, तो उससे कहता है क्रिश्चियनिटी। जब हम किसी सुसमाचार सुनाते हैं तो हम उस व्यक्ति का धर्म नहीं बदल रहा है, उस व्यक्ति को परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में लेकर आ रहा है, जिसको कहता है क्रिश्चियनिटी। जब परमेश्वर का प्रेम को जब हम चखता है, जब परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आता है, तो उस परमेश्वर को छोड़कर हमें फिर कहीं और जाना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उस परमेश्वर जो यीशु मसीह है, जब हम पापी ही थे, वो दुनिया में आया, हमारे लिए मरा, आप और मैं, हमारे पापों के लिए उसने मरा, हमें बचाने के लिए आया। वो अगापे प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, जो है क्रिश्चियनिटी। क्योंकि संसार का जो प्रेम होता है, वहाँ पर जब झगड़ा होता है, जब धोखा होता है, तो वो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन अगापे प्रेम एक ही प्रेम है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है, वो है परमेश्वर का प्रेम। तो जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, उसके अंदर परमेश्वर है। तो हमारे अंदर मसीह प्रेम होना चाहिए। जैसे उत्पत्ति से लेकर हम अंत तक जब देखता है तो उस किताब में प्रेम के बारे में हमें सिखाता है। तो यानी हमारा और परमेश्वर के बीच का रिश्ता के बारे में उसमें हमें देख सकता है। जब एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ जब रिश्ता होता है तो उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, कितने बड़े अद्भुत चमत्कार कर सकता है, वो हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। एलिया का हम कहानी देख सकते हैं, यूसुफ का कहानी देख सकते हैं, पौलुस का कहानी देख सकते हैं। ऐसे वचन में हम एक एक पढ़ेंगे तो हम कईयों का उनकी ज़िंदगी में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या अद्भुत तरीके से काम चलाया। तो जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे रीति रिवाज होता है, वहाँ पे ट्रेडिशन होता है। जैसे कि प्रार्थना करना है तो वो रीति रिवाज है, मुझे सवेरे प्रार्थना करना है, दोपहर को प्रार्थना करना है, रात को प्रार्थना करना है, सूरज उगने से पहले प्रार्थना करना है, रात को सोने से पहले प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना और जो कुछ करते हैं जब रीति रिवाज होता है तो वो धर्म है। हम जो करते हैं वो हमारा और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है उसमें करते हैं। तो हम यात्रा करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी भी समय वचन पढ़ सकता है, हम किसी भी समय प्रार्थना करता है। वो हमारा रीति रिवाज नहीं है, वो हमारा और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है, इसके लिए हम वो करता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम किताब वचन पढ़ते हैं, जब पवित्र शास्त्र को हम पढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर उस वचन से हमारे साथ बात करता है। वो है एक रिश्ता। तो जब रिश्ता है तो वहाँ पे रीति रिवाज नहीं होता है। अक्सर हमने कई जगह पर हम सुना है कि फलाना मसीह लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन करता है, पैसे देकर धर्म परिवर्तन करना वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अगर होता भी है तो मैं इन चीज़ों के खिलाफ है। परमेश्वर इस दुनिया में धर्म स्थापन करने नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म बनाने नहीं है, वो आप और मुझ जैसे पापियों को बचाने के लिए है। जब परमेश्वर इस जगत पर हमारे लिए आया, हम पापियों को बचाने के लिए आया, अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, क्रूस पर मरा, जिंदा हुआ, तो उस यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है, मुझे क्रिश्चियनिटी में आना है, मुझे रीति रिवाजों के अनुसार मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, उन ऐसे लोगों पर यीशु मसीह को कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे धर्म परिवर्तन पर परमेश्वर को कोई दिलचस्पी नहीं है। परमेश्वर को उन लोगों पर दिलचस्पी है जो उसके साथ एक रिश्ता रखना चाहता है, जो उसका करीब आना चाहता है, जो उससे प्रेम करता है। और वचन कहता है जो उसे प्रेम करता है वो उसका आज्ञाओं को पालन करेगा। अगर हम उसका आज्ञाओं को पालन करता है, हम उसके साथ एक रिश्ते में रहता है, यानी हमारा और परमेश्वर बहुत करीबी रिश्ता है। परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में
हमारे द्वारा कई कुछ अद्भुत कार्यों को करते हुए हम देख सकते हैं। हमारे ज़िंदगी में काफ़ी गवाहियाँ हमें मिलेगा। अगर हम हमारे पिछले ज़िंदगी को देख सकता है, हम कहाँ था, हम कैसे थे और परमेश्वर ने हमें किस तरह हमें छुड़ाया। अगर हम बाइबल में भी देखता है, पौलुस एक खूनी इंसान था, पौलुस एक मर्डरर था, पाप की ज़िंदगी में क्रिश्चियनिटी का उसने खून किया है, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना। तो परमेश्वर हमारा डिग्री, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा पैसा और पोजीशन, ये सब देखकर हमें नहीं चुनता है। वह उसका बड़ा प्रेम है जिससे उसने हमें पाप से छुड़ाकर हमें एक अनंत जीवन की ओर ले आया। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है, तो उसका मतलब परमेश्वर का बड़ा दया और प्रेम है, जिसके वजह से आपने यीशु मसीह के बारे में जाना और विश्वास में आया है। और आप अगर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का आपके ऊपर प्रेम है, परमेश्वर के आपके ऊपर दया है, जिससे वो आपको भी उसके साथ एक रिश्ते में लाना चाहता है। तो मैं इस छोटी सी मैसेज के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आने वाले समय पर हम इसके बारे में और गहराई में हम देखेंगे। मेरा प्रार्थना यही है, मेरा दुआ है कि आप सब इस विषय पर थोड़ा मनन करें, और मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे भी इस विषय पर काफ़ी कुछ बातें करेगा। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको विजन के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा आपसे बात करेगा। इन वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलेंगे हम अगले एपिसोड पर।